आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने अमरोहा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया और एकजुट होकर अंतर्कलह को त्याग कर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना लक्ष्य केवल कमल के फूल को मानकर पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। रविवार दोपहर अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय तथा लोकसभा चुनाव संचालन कार्यालय पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निशंक ने यहां केंद्र सरकार की योजनाओं की बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए एकजुट होकर जुट जाने की भी अपील की। इस मौके पर राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, लोकसभा क्षेत्र संयोजक ब्रजेश चौधरी, राजीव सिसोदिया, लोकसभा क्षेत्र सह प्रभारी ऋषिपाल नागर, प्रभारी सतपाल, महामंत्री पूरन सिंह सैनी, राकेश वर्मा, चंद्रभान भाटी, अभिनव कौशिक, हेम सिंह आर्य, पिंकी रानी वर्मा, गजरौला मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट मनमोहन सिंह सैन, विधिक प्रकोष्ठ के सलाहकार डॉक्टर राजीव शुक्ल एडवोकेट, युद्धवीर सिंह, सौरभ जैन, महिपाल सिंह चौहान, होशियार सिंह, अनुराग दुबे, संचित शर्मा, अमित चौधरी आदि मौजूद रहे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की। आइए आप भी देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। हमारा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ईडी और सीबीआई को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनकी कमज़ोर कड़ियों को पकड़ पकड़ करके और गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ईडी भी नहीं होना चाहिए। पहले ईडी किसी ने सुना था? किसी ने सुना ही नहीं होगा, पहली बार ईडी सुन रहे हैं। सीबीआई भी यदा कदा जब दुरुपयोग करती थी केवल कांग्रेस पार्टी अपने हितों के, तब किसी ने सीबीआई का नाम सुना होगा। अब तो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, स्वतंत्र तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो अपना काम करे। जिन्होंने देश को लूटा है उनका स्थान जेल के अंदर ही हो सकता है, इसलिए डरे हुए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, इकट्ठा हो रहे हैं। अरे सब इकट्ठा हो जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी? उनकी बेईमानी के पत्ते दर पत्ते खुलते जा रहे हैं। और इसलिए मोदी जी ने कह दिया कि न मैं सोऊंगा, न मैं सोने दूंगा, न मैं खाता हूं, न खाने दूंगा। आज इसी का परिणाम है कि सब लोग परेशान हैं और मोदी जी की ये आंधी चल रही है, इसमें कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए आप जिनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बयान, ऐसे बयान दिए, ये जो दिया है ना, जब बुझता है तो भपकियां लेता है। तो ये जो बयान इनके आ रहे हैं वो बुझते देवे की भपकियों की तरह हैं, जिनको पता है कि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए वो बौखला है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब ईडी और सीबीआई जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। नहीं, एनडीए के गठबंधन का हिस्सा नहीं, एनडीए की सरकार है। और सरकार ईडी और सीबीआई नहीं, देश की सभी जितने भी संस्थाएं हैं उनका इस देश के निर्माण के लिए पूरा पारदर्शी तरीके से उनके जो जिम्मेदारी है उनका एहसास कराता है। एक सवाल हमारा यह है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, क्या वो लोकसभा चुनावों में इस बार कारगर साबित होगी? अभी मैं आचार्य जी से मिल के आ रहा हूँ, संभल से, अपने प्रमोद कृष्णन जो आचार्य जी हैं, उन्होंने ठीक कहा कि पहले भाई तुम अपने यहाँ तो न्याय कर दो। जो तुम्हारे सीनियर लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं। किसको मालूम नहीं है कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार वो प्रधानमंत्री होते थे तो उस समय राहुल गांधी जी ने वो कैबिनेट के, जो कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, कैबिनेट के पन्नों को यूं फाड़ दिया था। क्या होता है ये निर्णय? लोग जानते हैं इन सब बातों को। अरे तुमने कब किसका सम्मान किया है? तो पहले न्याय तो अपने घर से शुरू करो। तुम देश को क्या न्याय दोगे? कोई और सवाल है?